आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में हाईवे पर एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ है जो देख करके दहल जाएंगे आप। हाईवे पर एक ट्रक और बाइक की ऐसी खौफनाक टक्कर हुई है जिसे लोग कांप उठे हैं देख करके, और 2 दिन पहले हुए इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बड़ा सा ट्रक एक बाइक सवार को टक्कर मारता दिखाई दिया। बाइक सवार हाईवे पर दाएं बाएं देखे बगैर सीधे सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक भी लगाए, लेकिन वो हादसा नहीं टाल पाया। ट्रक के अगले हिस्से में फंसकर बाइक कुछ दूर तक घिसटती रही और तभी उसमें आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सवाल यह है कि आखिर इस दर्दनाक हादसे में गलती किसकी है? शायद दोनों की, क्योंकि अगर बाइक सवार और ट्रक ड्राइवर दोनों ने थोड़ी सी सावधानी बरती होती, थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती और ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो शायद यह हादसा होता ही नहीं। लेकिन बाइक सवार अपनी ही धुन में मगन था और वो धड़धड़ाते हुए हाईवे के बीचों बीच पहुंच गया। वहीं बाजार का इलाका होने के बावजूद ट्रक ड्राइवर ने अपनी रफ्तार कम नहीं की और जब उसने ब्रेक लगाए उससे पहले ही हादसा हो गया। टक्कर के बाद बाइक और ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक का अगला हिस्सा देर तक धू-धू कर जलता रहा। इस दौरान हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक की आग पर काबू पाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक लड़के को सड़क पर स्कूटी से स्टंट करना भारी पड़ गया। दरअसल स्टंट का वीडियो वायरल हुआ तो हरकत में आए पुलिस ने लड़के की स्कूटी ही जब्त कर ली है। वायरल वीडियो में लड़का बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में स्कूटर लेकर सड़क पर निकला, फिर कैमरे को लुक देते हुए स्कूटर के पिछले हिस्से पर पैर रख स्कूटर के अगले हिस्से को उठा दिया और फिर खतरनाक तरीके से स्कूटर को सड़क पर दौड़ाता रहा। लड़के का नाम सुरंजन दास बताया जा रहा है, जिसका वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ, जिस पर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए सुरंजन को पकड़ा और उसके स्कूटर को जब्त कर लिया। पुलिस को सुरंजन के मोबाइल में स्टंट के कई और वीडियो भी मिले हैं। महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक व्यक्ति रोड रोलर के नीचे आ गया। जब तक लोग उसे बचाते, उस व्यक्ति को रोड रोलर ने बुरी तरह कुचल दिया। रोड रोलर तो उस व्यक्ति के ऊपर ही चढ़ गया। बताया जा रहा है कि हादसा मोबाइल चलाने के दौरान हुआ। सड़क निर्माण के समय रोड रोलर के पीछे खड़ा असिस्टेंट इंजीनियर अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगा, तभी रिवर्स लेते आ रहे रोड रोलर ने उसे कुचल डाला। जब तक रोड रोलर चला रहे व्यक्ति को हादसे की जानकारी हुई, रोड रोलर इंजीनियर को कुचल चुका था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पिटाई का मामला सामने आया है, जहां के बसंत कुंज इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पहले दबंगों ने युवक को सड़क पर खींचा और फिर बेरहमी से पीटा। इस दौरान बेखौफ बदमाशों के अंदर कानून का कोई डर नहीं दिखा। एक दबंग ने युवक को डंडे से तब तक मारा जब तक उसका मन किया। सड़क पर चीख पुकार मच गई, लेकिन इन दबंगों के डर से हर कोई तमाशबीन बनकर सिर्फ देखता रहा। जब मारपीट करने वाले युवक वहां से चले गए, तब लोग मदद के लिए पहुंचे। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के हाजीपुर में तब दहशत फैल गई जब एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग से पूरा गोदाम जलकर के राख हो गया। आग से करीब 1.5 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जिस गोदाम में आग लगी उसमें लाखों लीटर सरसों का तेल भरा था, जिससे आग तेजी से फैली। आग की लपटें और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर आ गए। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन आग की तेज लपटों ने थमने का नाम ही नहीं लिया।
घंटों बाद जब तक आग बुझी तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। 15 जनवरी को आर्मी डे के मौके पर जयपुर में होने वाली सेना की रिहर्सल और जोर शोर से चल रही है। परेड में भारतीय सेना अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगी, लेकिन रिहर्सल का मुख्य केंद्र इस बार भैरव बटालियन रहने वाली है। आर्मी डे परेड से पहले भारतीय सेना ने भैरव बटालियन का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें भैरव बटालियन के जवानों के अदम्य साहस को दिखाया गया है। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। 15 जनवरी को जब जयपुर में भैरव बटालियन के जवान राजा रामचंद्र की जय और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जय घोष करते निकलेंगे तो दुश्मनों का कलेजा कांप उठेगा। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भैरव बटालियन को तेज और घातक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो अगर चीन और पाकिस्तान ने बॉर्डर पर कोई हिमाकत की तो सेना के भैरव तुरंत जवाब देंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास 6 और 7 जनवरी की आधी रात को जब उपद्रवियों ने अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में पत्थर बरसाए थे, तब पुलिस ने कहा था कि कोई भी पत्थरबाज बचेगा नहीं, और अब दिल्ली में वही हो भी रहा है। पत्थरबाजों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। 6 और 7 जनवरी की रात जिन लोगों ने दिल्ली में बवाल मचाया, उनकी अब शामत आ गई है। इन 3 चेहरों को देखिए, एक है मोहम्मद नावेद, दूसरा है मोहम्मद फैज और तीसरा है मोहम्मद उबैदुल्लाह। आरोप है कि तीनों पुलिस को पत्थर मार रहे थे, लेकिन अब भीगी बिल्ली बने हैं। दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को इन्हें दबोचा था, लेकिन एक्शन अब भी जारी है। पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और पत्थरबाजों को धर दबोचा है, जिनकी पहचान फहीम और शहजाद के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। कई फरार हैं, लेकिन उनका नंबर भी जल्द आने वाला है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू में 14 जनवरी तक बढ़ाई गई है स्कूलों में छुट्टियां, और कड़ाके की ठंड कोहरे के चलते ये छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सर्दी की छुट्टियों के बाद 12 जनवरी को स्कूल खुलने थे, लेकिन अब 12 जनवरी की जगह 14 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में साइक्लोन की तूफानी रफ्तार ने तबाही मचा दी। बड़े बड़े पेड़ टूट गए, कई रास्ते बंद हो गए, जबकि कई इलाकों में बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई। साइक्लोन की स्पीड ऐसी कि सामने जो कुछ भी आया उड़ता चला गया। भीषण साइक्लोन जिस भी रास्ते से गुजरा, वहां तबाही के निशान चस्पा कर दिए। साइक्लोन से कितने ही पेड़ टूट गए, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, इसके साथ ही बिजली व्यवस्था ठप हो गई, जिससे करीब 20 लाख लोग प्रभावित हुए। हालांकि तूफान की चपेट में आने से किसी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भैंस ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद बुजुर्ग की हालत गंभीर है। जिस भैंस ने टक्कर मारी वो पास की एक डेयरी की बताई जा रही है। घर के बाहर बुजुर्ग खड़ा था, उसे चारों तरफ से भैंसों ने घेर लिया। बुजुर्ग ने भैंस को हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक भैंस ने उन पर हमला कर दिया। बुजुर्ग उछलकर सिर के बल नीचे गिरे और वहीं चित पड़ गए। टक्कर के बाद बुजुर्ग के गिरने की आवाज इतनी जोर से आई कि लोग दौड़कर बचाने आ गए। परिजनों ने बुजुर्ग को उठाकर भैंसों से दूर किया। बुजुर्ग के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। घायल बुजुर्ग के बेटे ने भैंसों के संचालक डेयरी मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।